हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो ये चैनल में जो डेली दो क्लास चल रहा है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव क्लासेस और इवनिंग में सब्जेक्टिव क्लास। तो मॉर्निंग में जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन एंड डिस्कशन क्लास चल रहा है। तो इवनिंग में सब्जेक्टिव क्लासेस जो पहले स्टार्ट किया था इम्पोर्टेंट चैप्टर के ऊपर, अभी सिलेबस के अनुसार क्लास चल रहा है। तो हमने पहले स्टील रूल से स्टार्ट किया, मेजरिंग टूल से। तो फर्स्ट स्टील रूल से स्टार्ट किया। स्टील रूल से ख़त्म होने के बाद फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग पूरा मेजरिंग टूल पढ़ेंगे। प्रिसिशन मेजरिंग टूल, प्रिसिशन मेजरिंग टूल, जितना भी मेजरिंग टूल है पूरा उसका मेजरिंग टूल का क्लास करेंगे। मेजरिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, कटिंग टूल के क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग एक सीरियली क्लास करेंगे। तो कल मैंने जो प्रीवियस क्लास में जो क्लास किया था स्टील रूल में पेस्ट मेजरमिंग के विषय से कैसे मेजरिंग करना है, स्टील रूल कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसे हम लोग कल क्लास किया था। तो कौन सा कैसा कितने टाइप के मेजरमेंट है ये सब क्लास किया था। ये जो एंगुलर मेजरमेंट, रेटियल मेजरमेंट, प्लेन सरफेस मेजरमेंट, ये सब मेजरमेंट है। तो मैं कल ये सब क्लास कर दिया। प्लीज़ जो नहीं देखा प्रीवियस क्लास में क्लास देखिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टील रूल में थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ाया था अभी, और जो जितना बचा है उसको भी क्लियर कर दूंगा। देखो स्टील रूल क्या है, उसको हम लोग कल किया था। क्या ये है स्टील रूल है, मैं कल ये फिगर किया था कल। इधर क्या है, एक साइड क्या है, एक साइड mm और cm का है, और एक साइड क्या है, इंच का क्या है, ये मेजरिंग लाइन है। ये इधर क्या है, cm का है 10 mm, 10 mm होगा तो 10 mm इक्वल टू 1 cm है। तो इधर इधर mm और cm में है, इधर इंच में है। तो 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm और 2.54 cm क्या है इसमें। टेस्ट रूल में पूरा है, mm में है, इधर इधर इंच में है। और क्या क्या पढ़ा था उसमें, कैसे कोटिंग किया है, साटिन क्रोम में कोटिंग है इसका। जो इसमें जो एनग्राफ हुआ है, जो ये मार्किंग है, इसका थिकनेस कितना है, 0.1 टू 0.18 इसका थिकनेस है। ठीक है, और इसका लिस्ट काउंट क्या है, इसका लिस्ट काउंट किया था 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm। और इंच क्या है, 1/64 इंच है। ठीक है, जो क्या है, जो ये टूल क्या है, जितना जो लोएस्ट मेजरमेंट करता है वो इसका लिस्ट काउंट है। ठीक है, तो मैं इसको कल में अच्छे से पढ़ा दिया था। तो हम लोग उसका और कुछ कुछ जो बचा है उसको भी देख लेते हैं। एक पेंसिल, देखो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्लेन स्टील रूल, प्लेन स्टील रूल हम कल ने पूरा पढ़ा दिया था उसको, और थोड़ा उसको कुछ कुछ बचा है तो देखते हैं। इट इज ए थिन एंड फ्लैट लिनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स लेंथ 6 इंच टू 12 इंच, वन साइड मार्क इंच एंड वन साइड मार्क इंच में एंड अदर साइड मार्क cm में। जो मैं इसे इधर इंच में, इधर mm में और cm में मार्क हुआ है। तो देखेंगे इसका क्या है, इसका मिनिमम मेजरिंग एक्यूरेसी क्या है, लेंथ क्या है 1/60 इंच है, और हाफ mm है, और 0.5 mm है उसका एक्यूरेसी है। जो लोएस्ट मेजरिंग करता है उसका, उसको बोलते हैं उसका, उस इंस्ट्रूमेंट का उस एक्यूरेसी है।
दिस इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील और हाई कार्बन स्टील। किसका बना है? स्टील रूल को। तो हम लोग स्टैंडर्ड स्टील रूल फिर देखेंगे क्या है। इट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील और स्प्रिंग स्टील। वन इंस्टेड ऑफ द स्टील रूल इज मार्क आज ऑन इंच एंड इंटू कितना है 8, 16, 12 एंड 64 पार्ट्स है, उसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो अभी देखेंगे थोड़ा और कुछ बचा है तरह स्टूल में। कल तो बहुत प्लस कल अच्छे से समझा दिया था, वो थोड़ा जो बचा है उसको देख लेंगे। बातें हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो वर्नियर कैलिपर में के ऊपर। देखो, अदर साइड ऑफ द रूल इज मार्क इन मेट्रिक सिस्टम ऑफ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर एंड each millimeter is divided into 12 equal parts. Its thickness is 3/64 inch and with 3/4 inch it is hard and temporary। कौन सा स्टैंडर्ड स्टील रूल है। तो फ्लेक्सिबल रूल, फ्लेक्सिबल भी स्टील रूल के सेम दिखते हैं, ऐसा सेम है ठीक, लेकिन ये स्टील रूल क्या है? फ्लेक्सिबल है। इट्स शेप थिन एंड नैरो, इट इज फ्लेक्सिबल, इट कैन बी कन्वेंटली यूज्ड टू मेजर द कर्व सरफेस। क्या है ये? फ्लेक्सिबल। देखो, ये एक ऐसा कर्व सरफेस है, इसको हम लोग मेजर करना है। किसके? ये तो स्टैंडर्ड स्टील रूल तो नहीं होगा, वो हार्डनिंग एंड टेपरिंग हुआ है, लेकिन ये क्या है जो फ्लेक्सिबल रूल क्या है? ये फ्लेक्सिबल है, तो इसको हम लोग ऐसा राउंड करके हम लोग इसको मेजर करेंगे कर्व सरफेस को। इट इज मेड ऑफ ए थिन स्प्रिंग स्टील, इट्स विड्थ इज 12 इंच एंड लेंथ 6 इंच है। It is flexible, it can be conventionally used to measure the curved surface. It is made of a thin spring steel, it is with its half inch and length is 6 इंच। क्या है? ये फ्लेक्सिबल रूल है। और एक नैरो रूल, नैरो रूल क्या है? ऐसा पूरा एक ही साइड पे उसका क्या है, और एक ही साइड पे उसको क्या ग्रेजुएशन हुआ है। ठीक है, ये है क्या? नैरो रूल, मतलब ये थोड़ा थिकनेस कम है, विथ कम है। क्या है इसका? विथ कम है, लेंथ जो है, लेकिन इसका विथ कम है, उसका वन साइड मार्किंग हुआ है। देखेंगे उसको नैरो रूल। इट हैज लेस विथ कंपेयर टू स्टैंडर्ड स्टील रूल, इट्स विथ इज 5 mm एंड लेंथ इज 15 cm और 6 इंच। इट इज यूज टू मेजर ग्रूव और होल है। कैसे मेजर करते हैं? ये ग्रूव और होल में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, उसमें मार्क हुआ है कहते हैं सेंटीमीटर में और इंच पे भी। उसमें देखो इससे एक ग्रुप रूल है ये। ठीक है, 5 mm विथ है, 5 mm विथ 5 mm विथ है। ठीक है, और 15 cm लेंथ है। ठीक है, इसमें भी मार्किंग कैसे हुआ है? वो इंच और ब्रिटिश और मेट्रिक सिस्टम में, इंच सिस्टम में इंच सिस्टम और mm और सेम में भी मार्किंग हुआ है। ठीक है, कौन सा? एक नैरो रूल है, एक क्या है? थिन है। ठीक है, विथ लेस है काज कंपेयर टू स्टील रूल। ठीक है, ये कहाँ पे मेजर करने के लिए यूज होते हैं? जो कर्व सरफेस है वहाँ पे हम लोग मेजर करने के लिए यूज होते हैं। और एक हुक रूल है। देखो, हुक रूल क्या है? सेम है स्टील रूल का जैसे सेम है। ठीक है, हुक रूल कैसा? ऐसा एक हुक रूल है, ये भी नैरो है, लेकिन ये लास्ट में हुक लगा है। ठीक है, कहाँ पे? देखो, कुछ स्लॉट है, कुछ डीप होल है, उसको हम लोग क्या हो ऐसा, ये जो हुक है हम लोग ऐसा रख के हम लोग मेजर करते हैं। देखो, दिस रूल हैज ए हुक at its one side, so it is called hook rule. Hook is attached to the internal point और जीरो साइड it is used to hold it from hole और पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं? इजीली हम लोग होल में और पॉइंट में हम लोग होल्ड करने के लिए। देखो, एक ऐसा कुछ सरफेस है। ठीक है, हम लोग इतने मेजरिंग करना है, हम लोग हुक के इधर लगा देंगे, तो ये हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं।
हम लोग कैसे इनसाइड, देखो ये इनसाइड है, हम लोग कुछ मेजर करने के लिए ये हम लोग इसको कैसे हम लोग इसका अच्छा से हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे की सेट रूल। की सीट रूल क्या है? दिस हैज इट्स लेंथ 15 to 30 cm, 6 to 12 inch. It is used to draw parallel lines. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स स्क्वायर रूल। देखो बॉक्स ये कैसे, एक बॉक्स स्क्वायर रूल कैसा है, देखो ये की सेट रूल कैसा है, देखो मैं बीच में वर्कपीस रहेगा, इधर एक रूल है इधर एक रूल है, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या पिन के हिसाब से उसको हम लोग टाइट करते हैं, इसको बोलते हैं की सेट रूल। एक साइड क्या है mm में, एक साइड क्या है mm और cm में, एक साइड इंची में ग्रेजुएशन हुआ है, इसको बोलते हैं की सेट रूल है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स स्क्वायर, इसको की सेट रूल को अदर नाम क्या बोलते हैं, बॉक्स स्क्वायर रूल है। कैलिपर रूल, इट इज सिमिलर टू नैरो रूल and is marked at its one side, but its width is more as compared to narrow rule. It is used to measure a standard job है। ये जनरली हम लोग ये जो स्टैंडर्ड जॉब है उसको हम लोग मेजरिंग करने के लिए कैलिपर रूल यूज करते हैं, ठीक है। एंड इट्स लिस्ट कंटेज 1/64 इंच और 0.5 mm। इट इज यूज टू मेजर एक्यूरेट आउटर और इनर लेंथ है। क्या है, हम लोग मेजर करने के लिए एक्यूरेटली इनर और आउटर लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, कैलिपर रूल को। देखो श्रिंक रूल यूज करते हैं कहाँ पे, पैटर्न में हम लोग यूज करते हैं, यूज फॉर मेक पैटर्न्स में हम लोग यूज करते हैं। इट इज यूज पैटर्न मेक्स बट एट द टाइम ऑफ मेकिंग श्रिंक अलाउंस इंक्रीज फ्रॉम रियल मेजरिंग, ठीक है। हम लोग श्रिंक रूल यूज करते हैं लेकिन हम लोग को मापने के टाइम हम लोग को श्रिंकेज अलाउंस कुछ मिलता है श्रिंक रूल यूज करने के टाइम। देखो श्रिंकेज अलाउंस है, कास्ट आयरन को 1 mm टू 100 mm है, बाई 1 mm बाई 100 mm है, ब्रास का 1.6 mm बाई 100 mm है, ठीक है। एल्युमिनियम का 1.6 mm है, स्टील का 2.1 बाई 100 mm है, कॉपर का 1.6 mm बाई 100 mm है, उसको क्या है कुछ श्रिंकेज अलाउंस दिया जाता है। किसका, श्रिंक रूल का। श्रिंक रूल किस में यूज होता है, श्रिंक रूल हॉट पैटर्न मेजरिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं श्रिंक रूल, ठीक है। तो ये कुछ था स्टील रूल का, पूरा उसका मैंने कवर कर दिया 2 क्लास में, स्टील रूल का पूरा कवर कर दिया है। तो अभी वर्नियर कैलिपर को थोड़ा क्लास कर देखते हैं और बाद में पूरा अच्छे से क्लास करेंगे। देखो हम लोग वर्नियर कैलिपर क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट, वर्नियर कैलिपर हम लोग मेजरिंग करने के लिए, इनसाइड और आउटसाइड मेजरिंग करने के लिए, प्रिसीजन मेजरिंग के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। उसका देखो वर्नियर कैलिपर में एक फिगर बनाता हूँ पहले उस काल में, देखो
एक साइड आउटसाइड के लिए मेजरिंग करने के लिए आउटसाइड मेजरिंग करने के लिए अच्छा से नहीं ये क्या है इनसाइड मेजरिंग के लिए, एक क्या है इनसाइड मेजरिंग के लिए, और एक है ठीक है। मैं कल अच्छा से और थोड़ा दिखा दूंगा। देखो ये क्या है, अच्छा से फ्री एज के बनाऊंगा। ये आउटसाइड मेजरिंग करने के लिए, एक साइड इनसाइड मेजरिंग करने के लिए ये क्या है, ये है वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर क्या है, उसका लिस्ट काउंट क्या है 0.02 mm और 0.001 इंच है। उसका लिस्ट कैसे लिस्ट काउंट निकालना है, कल पूरा अच्छा से क्लास करूँगा। कैसे निकल इसके कैसे बना है, पार्ट्स नेम क्या है, ये क्या है। देखो ये एक है फिक्स जॉ, एक है मूवेबल जॉ। ये इनसाइड के लिए मेजरिंग के लिए फिक्स जॉ, ये इनसाइड मेजरिंग के लिए मूवेबल जॉ। ये आउटसाइड मेजरिंग के लिए फिक्स जॉ, ये आउटसाइड मेजरिंग के लिए मूवेबल जॉ। ठीक है, ये इसका पार्ट्स है। एक इधर क्या है, एक है डेप्थ बार है जो कि डेप्थ मेजरिंग करने के लिए डेप्थ बार है। इधर ये क्या है वर्नियर स्लाइड है जिसका ऊपर वर्नियर स्केल मेजरिंग हुआ है। ये मेन स्केल है, मेन स्केल में मेन स्केल, और ये इसको बोलते हैं बीम, बीम में मेन स्केल ग्रेजुएशन हुआ है। ठीक है, इसमें मेन स्केल ग्रेजुएशन हुआ है किसमें, बीम में। ठीक है, और उसका और क्या है डेप्थ बार, उसमें डेप्थ बार कहाँ पर जो है, डेप्थ बार मूवेबल जॉब में आटा जो है डेप्थ बार। ठीक है, तो ये और इसका कुछ क्लास है, बीम है होने उसके लिए मूवेबल जो है फिक्स जो ये सब है। उसका थंब लीवर है, हम लोग इधर एक लीवर है टानने के लिए। ठीक है, उसके ऐसा हम लोग मेजरिंग करने के लिए खींचने के लिए एक ये थंब लीवर है। ठीक है, यह मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो ये कुछ वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का ये क्या है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, और इसका लिस्ट काउंट है 0.02 mm और इंच में 0.001 इंच है उसका लिस्ट काउंट है। तो इसका कल थोड़ा मैं और पूरा उसको अच्छा से फिकर करके मैं उसको क्लास कर दूंगा। पर अच्छे से कैसे लिस्ट काउंट निकलना है, उसे कैसे बना है, क्या है, सब पूरा डिटेल्स कल वर्नियर कैलिपर का क्लास ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर की जो बच्चा नहीं देख पा रहा है उसको प्लीज़ शेयर कीजिए कि वो उसको मेरा क्लास पहुंच सके, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैसेज में टाइप कीजिए। अच्छा लग रहा है तो मेरे को भी थोड़ा पता चले कि क्लास अच्छा लग रहा है, तो मैं अच्छा बनाने के लिए कोशिश करूँगा। नया क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, जो मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव क्लास डिस्कशन चल रहा है, नया क्वेश्चन लेने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, आप लाइक करेंगे तो, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू, बाय।